SQ3R सबक को याद करने का एक लाजवाब तरीका है। इसे मैंने खुद पर अप्लाई किया जब मैं अपना बैचलर्स कर रहा था। मेरी 2 साल की डिग्री थी और 2 साल के अंदर मैंने एक दिन भी कोचिंग क्लास नहीं ली थी, कभी भी घर पर सेल्फ स्टडी नहीं की थी। हालत ऐसी थी कि रोल नंबर स्लिप आ चुकी थी। 8-10 दिन बाद मेरे एग्ज़ाम्स थे, फाइनल कंबाइंड एग्ज़ाम्स 2 सालों के, और अभी तक मैंने एक भी बुक परचेज़ नहीं की हुई थी बाज़ार से। मुझे ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ कि इतना भी नहीं पता था कि मेरी किताबों का कवर पेज कैसा दिखता है। बिल्कुल कुछ भी मुझे इल्म नहीं था अपनी डिग्री के मुतालिक, और मैं उस वक्त सिर्फ खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए वही सोच रहा था जो ऐसी सूरत हाल में अक्सर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि इस साल चलें एग्ज़ाम में पीयर नहीं होते, अगले साल के लिए ख़ुद को तैयार करते हैं, अभी से तैयारी शुरू करते हैं और अगले साल भरपूर एनर्जी के साथ और बहुत ज़्यादा तैयारी करके हम एग्ज़ाम में बैठेंगे, जो कभी नहीं होता। उस वक्त ख़ुद को सेटिस्फाइड करने के लिए मैं भी यही सोच रहा था और फैसला कर चुका था कि मैं इम्तिहान में नहीं बैठूंगा। ये फैसला करने के बाद रोल नंबर स्लिप भी आ चुकी थी और 2 दिन मज़ीद गुजर चुके थे। तभी मेरी मुलाकात मेरे एक उस्ताद से होती है। मेरे उस्ताद मुझसे इम्तिहान के बारे में पूछते हैं तो मैं उन्हें यही जवाब देता हूँ कि मैं इम्तिहान में अपीयर नहीं हो रहा क्योंकि मेरी प्रिपरेशन नहीं है, ज़रा भी तैयारी नहीं है। तो मेरे टीचर मुझे कहते हैं कि आप उस इम्तिहान में बैठें और इस टेक्निक के साथ अपने लेसन को याद करना शुरू कर दें। कम अज़ कम अगर आप पास आउट नहीं भी होते तो आपको पता चल जाएगा कि इम्तिहान किस नौइयत का होता है, किस तरह का पेपर आता है, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो अच्छा, मैं फ़ैसला करता हूँ कि मैंने इस इम्तिहान की तैयारी करनी है और जितना बेस्ट अपना इन चंद दिनों में दे सकता हूँ उतना बेस्ट देना है। मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं एक दिन के अंदर एक बुक को फिनिश करूँगा। उस बुक को जिसकी कोई कोचिंग क्लास नहीं ली थी, मैंने जिसको ज़रा भी नहीं मैंने पढ़ा था, मैं बाज़ार जाता हूँ, वहाँ से जाकर किताबें ख़रीदता हूँ और उसी वक्त से पढ़ना शुरू कर देता हूँ और अप्लाई करता हूँ उस पर SQ3R टेक्निक। कैसे? एस मीन्स सर्वे। सबसे पहले मैं बुक को ओपन करता था, आप भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले आप बुक को ओपन करें, उसके पहला चैप्टर को निकालें, पहले चैप्टर की मेन हेडिंग को देखें, उसके बाद उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन सब टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझकर अपनी आंखों के ज़रिए से अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से देख लें और इन टॉपिक्स के अंदर जो मेन की पॉइंट्स हैं उनको भी एक दफ़ा अपनी नज़र में से गुजार लें। ये 5 से 10 मिनट आपके लगेंगे, आप पूरे चैप्टर का सर्वे कर लेंगे। इसे कहते हैं सर्वे। SQ3R का पहला डिजिट S स्टैंड्स फॉर सर्वे। आपने सबसे पहले क्या करना है, उस चैप्टर का सर्वे करना है। सबसे पहले चैप्टर से जहां आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपने उसका सर्वे कर लिया। दूसरी ऑप्शन Q मीन्स क्वेश्चंस। आपने देखना है, अगर आप छोटी क्लासेस में हैं, 12th तक एक्सरसाइज आती है हर चैप्टर के एंड पे। आप एक्सरसाइज में जाके देखें कि इस चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए गए हैं। आप उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ें और आपको पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर के अंदर से लिए गए हैं। आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देखें जो इम्तिहान में आए, उसमें से जो क्वेश्चंस उस चैप्टर में से पेपर में आया हुआ है, आप उसे भी अच्छी तरह से समझ लें। कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर में से इम्तिहान में आते हैं और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर निशानी लगा लेता और उन क्वेश्चंस समेत पूरे चैप्टर को मैं अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर से देखता। सर्वे और क्वेश्चंस, यहाँ पर दोनों ऑप्शंस पूरी हो चुकी हैं। 2 टेक्निक्स हम इस मेथड की यूज़ कर चुके हैं। पहली टेक्निक सर्वे हम यूज़ कर चुके हैं, हमने पूरे चैप्टर का सर्वे कर लिया है 5-10 मिनट लगा के। इससे 50% तकरीबन आपको पता चल जाएगा कि राइटर इस चैप्टर के अंदर कहना क्या चाहता है। एक्चुअली आप पूरे चैप्टर को एक टॉपिक के तौर पर जहन में, पूरे चैप्टर को एज अ होल आप एक टॉपिक के तौर पर ही कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा, आपने उसके अंदर से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं उसका भी आपको पता चल गया, जिससे मज़ीद आपको क्लैरिटी होगी कि आपने कहाँ पर ज़्यादा रेलेवेंट रहना है, किन चीज़ों को ज़्यादा फोकस्ड होकर आपने पढ़ना है। तीसरा पॉइंट 3R मीन्स 3R, R1, R2, R3। R1 का क्या मतलब है? R1 का मतलब है रीडिंग
उसके बाद आपने क्या करना है, रीडिंग करनी है। उस पूरे चैप्टर को शुरू से लेकर आखिर तक आपने अच्छी तरह समझ के पढ़ना है। याद रखें, याद नहीं करना, पढ़ना है। मैं भी ऐसे ही करता कि उस चैप्टर को शुरू से लेकर आखिर तक समझ के खुद को समझा के उसको पढ़ता। उसके बाद अगला प्रोसेस है R2। R2 का क्या मतलब है? R2 मीन्स रिसाइट। आपने फिर उसको थोड़ा ऊंची आवाज़ से पढ़कर खुद को याद भी करवाना है। उसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं, जो सब हेडिंग्स हैं, जो हेडिंग्स हैं, उनको आपने याद करना है। उनके मेन की पॉइंट्स को और की वर्ड्स को भी आपने याद कर लेना है। इससे ये होगा कि जब आप क्वेश्चन अपना सॉल्व कर रहे होंगे एग्जाम में बैठे हुए, तो आपके पास वर्ड्स होंगे अपनी हेडिंग को जस्टिफाई करने के लिए, अपने टॉपिक को जस्टिफाई करने के लिए। सिर्फ ऐसा ना हो कि आप सिर्फ हेडिंग्स को याद कर लें और बीच में लिखने के लिए कुछ आपके पास की वर्ड्स ही ना हो, टर्म्स ही ना हो, तो उनको भी आपने साथ साथ याद करना है ऊंची आवाज़ में, ताकि वो आपके जहन के अंदर पूरी तरह से बैठ जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि ऊंची आवाज़ से याद करने से मेमोरी में ज़्यादा देर तक चीज़ें महफूज रहती हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हो रहे होते हैं आपके दिमाग के अंदर चीज़ों को पुट करने में, तो वो ज़्यादा देर तक आपके दिमाग के अंदर वो मेमोरी स्टोर रहती है। तो ये दूसरा तरीका रिसाइट कर लिया आपने। फिर तीसरा तरीका जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आखिरी तरीका है वो है कि R3 आपने रिवाइज़ करना है। रिवाइज़, आप जो पढ़ लिया आपने क्वेश्चंस को पहले जहन के अंदर सोचना है। उस क्वेश्चंस से रेलेवेंट अपना आंसर अपने जहन के अंदर सोचकर, इमेजिनेशंस में, तो उसको सोचकर फिर उसकी हेडिंग्स को आपने दिल ही दिल में रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करके उनको गिनना है कि आपने कितनी हेडिंग्स इस क्वेश्चन के रेलेवेंट आपने बना ली हैं उस चैप्टर में से। तो वो क्वेश्चंस जब आपके 3-4 क्वेश्चंस पूरे चैप्टर में से क्लियर हो जाएंगे तो यकीन मानिए आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। इस तरह से 1 घंटे के अंदर मैं एक चैप्टर को पढ़ा करता। 10-12 चैप्टर होते थे किताब के और 10-12 घंटे के अंदर वो बुक फिनिश हो जाती थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि इससे 100% परफेक्शन तो नहीं आती। एक दिन में बुक को पढ़ें तो 100% परफेक्शन तो नहीं आती, लेकिन उसको जितना मैक्सिमम हद तक बेहतर किया जा सकता है आप उसे कर सकते हैं। वो पहली दफ़ा था मेरी ज़िंदगी में जब मुझे पता चला कि एक्चुअल में पढ़ते कैसे हैं। उससे पहले जितनी मेरी एजुकेशन थी मुझे पता ही नहीं चला कि पढ़ते कैसे हैं। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता था और बहुत कम मटेरियल पढ़ पाता था। उसकी वजह ये थी कि वो एक लाइन को इतनी बारीकी में चले जाते थे कि उसको सोच के समझ के बार बार रिवाइज़ कर के कि कहीं भूले ना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। लेकिन तब इस टेक्निक को इस्तेमाल करके पहली दफ़ा एहसास हुआ कि एक्चुअल में पढ़ाई कैसे होती है। आप एक दिन में आप एक बुक को फिनिश कर सकते हैं। लिटरेचर की, सोशल साइंसेस की, हाँ नेचुरल साइंसेस की बुक्स को हो सकता है आप ना कर सकें, लेकिन उसे 3-4 दिन के अंदर तो आप आराम से कर सकते हैं, या मैक्सिमम 1 वीक के अंदर उसे भी फिनिश कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्लान बनाकर इस मेथड को, SQ3R मेथड को आपको फॉलो करना होगा। उससे वाकई आप बहुत जल्दी चीज़ों को सीख पाएंगे और आपको पता चलेगा कि हकीकत में चीज़ें सीखते कैसे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि अब आप ज़रूर जानना चाहते होंगे कि वो एग्ज़ाम्स के बाद मेरे रिज़ल्ट्स कैसे रहे। तो रिज़ल्ट्स देखकर मैं ख़ुद भी हैरान रह गया कि मेरे रिज़ल्ट्स बेहतरीन थे। मैं अपने सिटी के टॉपर्स में से था। सिर्फ चंद दिन की पढ़ाई करके 2 साल के कंबाइन एग्ज़ाम्स दे के मैं अपने सिटी के टॉपर्स में से था। और वो लोग जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में 2 साल की रेगुलर क्लासेस ले रहे थे उनसे मेरे ज़्यादा मार्क्स थे। यानी मेरे कई दोस्त थे जो रेगुलर क्लासेस ले रहे थे, उनसे ज़्यादा मार्क्स थे। तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि हम इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, खुद को खपाते रहते हैं, खुद को खर्च करते रहते हैं परफेक्शन लाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में हम रट्टू तोते बन के बैठे होते हैं और ख़ुद को बेहतर करने की बजाय अपनी आदतों को बिगाड़ रहे होते हैं। हमारा दिमाग ज़्यादा खर्च हो रहा होता है और हम नॉलेज कम गेन कर पा रहे होते हैं। आप स्पीड से जब नॉलेज गेन करेंगे तो वो जल्दी मैक्सिमम नॉलेज आपके अंदर आएगा और चीज़ें जल्दी रिलेट होती जाएंगी और जल्दी आपको समझ आती जाएंगी। इस टेक्निक को इस्तेमाल करके आप भी अपनी यादाश्त को भी तेज़ कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को फास्ट कर सकते हैं और कम वक्त में अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं।
बल्कि आप ये फ़ैसला किया करें कि आपने जो भी बुक पढ़नी है उसको मिनिमम टाइम में पढ़ना है और उसको सिर्फ इसलिए पढ़ना है ताकि आपका नॉलेज बेहतर हो सके। चाहे वो कोई अफसानवी किताब है, कोई लिटरेचर की किताब है, कोई पोइट्री की किताब है, कोई कहानी टाइप है, कोई हिस्ट्री टाइप है, तो आप उसको सिर्फ अपना हॉबी समझकर जब पढ़ेंगे, उसको जहन में ये ना सवार करें कि आपने इसको याद करना है, आपने सिर्फ उसको पढ़ना है। जब उसको पढ़ने की नीयत से आप पढ़ेंगे कि इसमें राइटर कहना क्या चाहता है, उसका रिव्यू करना है, तो आप सिर्फ एक रात के अंदर उस पूरी किताब को जान पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।